आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। यारो, इसकी सुई तो फिर भूती पे अटकी। एक मिनट, कल तुम तीनों ने मुझे यहाँ पे रात को कपड़े धोते हुए देखा था ना, फिर माधवी को क्यों नहीं बताया? ऐसा क्यों बोला कि वो सपना था? ओए चलिया, अगर ऐसा नहीं बोलते तो माधवी वेणी को पता चल जाता ना हमारी पार्टी शार्टी के बारे में। देख भिड़ा, रात गई सो बात गई। अब तू पार्टी शार्टी और भूतनी को भूल जा। अब फिरो गल मुका ते मिट्टी पा। तो भाई आज आखिरी दिन है, कल हमने वापस घर चले जाना है। तू भी एंजॉय कर और हम लोगों को भी एंजॉय करने दे। अरे जिसने साक्षात भूतनी को देख लिया हो, उसके साथ बात की हो, उसके कहने पे कपड़े धोए हो, तो कैसे मजे कर सकता है? क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। हाँ, अभी ये सब छोड़ो, नहा धो के नाश्ता कर लेते हैं। चलो। नहाने पहले मैं जाऊंगा भाई, मुझे काम है थोड़ा। मेहता साहब, कोई गल मैंने समझ नहीं आ रही। वो जब से आया है इतने की कम कर रहे हैं ये? पोपटलाल का क्या चक्कर चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। छड्डो एसके टीके हैं, सानू की तो तानू की। चलो भाई, ओए चल पिड़ो। हाँ चलो चलो। ओए चल पिड़ो। आज आखिरी दिन है, चकोरी जी से मिलूंगा और दिल खोल कर बातें करूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि अगर मैं आपको पसंद हूं तो शादी के बारे में आपके क्या विचार हैं? और वो शर्मा कर कहेगी, हाँ पोपटलाल जी। वाह वाह वाह, बहुत मजा आएगा। चकोरी जी, मैं आ रहा हूं आपसे मिलने। पोपट अंकल, हाँ अब सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? पोपट अंकल आइए ना हमारे साथ क्रिकेट के लिए। हाँ आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है पोपट अंकल, जल्दी आना। हाँ 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 जल्दी आइए। आइए। ओके। कोई देख नहीं रहा है, थापा यहाँ आए उससे पहले निकल जाता हूँ। अरे ये कहाँ से आ गया? कहाँ जा रहे हो साहब जी? नहीं, मुझे मालूम है, आप जा रहे हो जंगल की तरफ। अरे नहीं, मैं तो मॉर्निंग वॉक करने निकला हूँ। साहब जी मेरे को मालूम है, आप झूठ बोलता है। आपको मना किया फिर भी आप कुएं की तरफ जाते हो। हाँ, वो मुझे बहुत जरूरी काम है इसलिए जा रहा हूँ। ओके? साहब जी वहीं जाने दे सकता है, उधर सांप है, बिच्छू है। ये मेरे गले में सांप बन के क्यों लपट गया? अरे थापा भाई, वहाँ पर कोई सांप कोई बिच्छू नहीं है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे जाने दे, मुझे बहुत जरूरी काम है। ओके? ठीक है, मैं चाचा जी को बुलाता हूँ। क्यों बेकार में चाचा जी को बीच में ला रहा है? ठीक है, आप उधर नहीं जाओ तो मैं चाचा जी को बीच में नहीं लाता हूँ। ओके। इस साहब जी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी यहाँ से बाहर जा सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं दरवाजे को ताला लगा देता हूँ। अरे इसने तो ताला लगा दिया है। अब मैं चकोरी जी को कैसे मिलूं? आज आखिरी दिन है, मैं चकोरी जी से मिले बिना यहाँ से गया तो मेरी दुनिया हिल जाएगी। नहीं, मैं कैसे भी करके चकोरी जी से मिलने जाऊंगा। कैसे जाऊं, क्या करूं? यस, मिल गया आइडिया। यारो भाई, आज तो छोले भटूरे खा के मजा ही आ गया है। हाँ भाई, दिव्यामा के हाथ में बड़ा स्वाद है। वो मेहता साहब, मैं की कितना मेहता साहब, वो तुझे दिव्यामा का नाम पूरा नहीं लिखता। हाँ तो तुमने भी पूरा नाम नहीं बोला, अब उसे चक्कर आएंगे। वो तेरी। एक मिनट, जब वो यहाँ पे है ही नहीं, उसको चक्कर क्यों आएंगे? पीड़ू का पोपट हो गया। अरे पप्पू, वो नाश्ते के बाद तू कितने चला गया सी? अरे वो छोड़ भाई, मुझे आप लोगों की एक मदद चाहिए। कैसी मदद? मुझे ना एक अर्जेंट कॉल करने के लिए बंगले के बाहर जाना है।
तो इसमें बंगले के बाहर जाने की क्या जरूरत है? वो जो कॉर्डलेस है उससे बात कर लो। नहीं मेहता साहब, कॉर्डलेस से ईमेल नहीं कर सकते, यही कारण है ना। अरे ये होशियार, ये सिर्फ वो कारण नहीं है, मेरे बॉस अनजान नंबर से आई हुई कॉल को उठाते नहीं है। नया कारण है। हाँ तो भाई एक काम करो, उस कॉर्डलेस से अपने बॉस को 5-6 बार फोन कर दो। अगर वो देखेंगे कि एक ही नंबर से इतनी बार मिस्ड कॉल आया तो पलट के कॉल करेंगे। और नहीं तकी। अरे वेरी गुड आइडिया मेहता साहब, पोपटलाल ऐसा ही करो। क्यों बेकार में सांप और बिच्छू से मुलाकात करनी है वहां जाके? अरे भाई वहां पर कोई सांप बिच्छू नहीं है। आप लोग मेरी बात मानिए और मेरे साथ चलिए ना, मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है यार, वो 10 हमको क्या करना है? ओ, थापा ने ना वो गेट पे ताला लगा दिया है और मुझे बाहर जाने नहीं दे रहा है। अगर आप लोग चलोगे और कहोगे कि आप भी मेरे साथ चल रहे हो तो वो गेट खोल देंगे। ओए पप्पू, वो चाचा जी को पता चला ना तो खामखा हंगामा कर देंगे। और तुम हमें कहाँ इसमें फंसा रहे हो? अरे आप लोग नहीं फंसोगे, कोई हंगामा नहीं होगा। हम लोग जाएंगे, नेटवर्क मिला, कॉल किया और हम लोग वापस। नहीं पोपटलाल, हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। आप लोगों को मेरे साथ आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा? अब तो नहीं ही आएंगे। ठीक है, तो कल की पार्टी शार्टी के बारे में मैं सबको बता के आता हूँ। पार्टी शार्टी में तुम भी थे, भूलना मत। इससे क्या हुआ? मैं बोल दूंगा कि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, आप लोगों ने मुझे फोर्स करके पार्टी शार्टी करवाई। मैं तो कुंवारा हूँ, लेकिन जब मेरी बहनों को आप लोगों ने पार्टी शार्टी की है ये पता चलेगा, तब वो आप लोगों की क्या हालत करेगी उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ओए शर्म कर, तो तू यारों को ब्लैकमेल कर रहा है? माँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? एक दोस्त जरूरत के वक्त अपने दोस्तों की मदद मांग रहा है। प्लीज मेरी बात मानिए, मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है। अब तू रिक्वेस्ट कर रहा है तो हाँ ठीक है, चलो थापा से बात करते हैं। चलो। अगर चकोरी जी ने परमिशन दी तो इनको इनकी होने वाली भाभी से मिलवा दूंगा। जाना कैंसिल हो गया भाई, चलो जाने दो। ये भाई कोई कैंसिल नहीं हुआ भाई, चलो चलो। आ रहा था। अरे सब्जी, मैं आपको अकेले बाहर नहीं जाने दे सकता। अरे थापा, ये लोग भी आ रहे हैं ना मेरे साथ। हाँ थापा, जैसे ही इसका कॉल लग जाएगा हम इसे वापस ले आएंगे। ठीक है सब्जी, जाइए, पर आप लोग कुएं के पास तो नहीं जा रहे ना? अरे थापा, तुम हमारे दिमाग की दुनिया हिलाना कैंसिल करो भाई। सब्जी प्लीज, मैं आपको बोलता है, लेकिन कुएं के पास जाना मत। थापा चिंता मत करो, हम कुएं के पास नहीं जाएंगे और ना ही इसे जाने देंगे। हाँ। क्या है सब्जी, आप लोगों का 2 दिन तो शांति से गुजरा है, आखिरी दिन में शांति से गुजरना चाहिए ना? क्या मतलब? हाँ मतलब क्या है? शांति से चला गया, शांति से जाना चाहिए, क्या कहना क्या चाहते हो? अब सब्जी आप बाहर गए, कुछ लग गया, सांप बिच्छू ने काट लिया, तो हमारी सब्जी को क्या जवाब देगा? अरे थापा, हमें कुछ नहीं होगा, जाने दो प्लीज। ठीक है सब्जी, आप जाइए, लेकिन संभालना, कुएं के पास जाना मत। ठीक है, चलो दोस्तों चलो। मैं क्या बोलता हूँ, वैसे भी वहाँ पे सांप और बिच्छू है तो मुझे डर लग रहा है, तो पोपटलाल, सोडी और मेहता साहब है ना तुम्हारे साथ, तो तुम तीनों जाके आओ ना। ओए पिड़ू, तो तू खामखा डर रहा है? और हमने माधवी को कह दिया है ना कि हम तेरे साथ हमेशा रहेंगे, तो फिर डरने की क्या बात है? तो चल। अरे मैं चाहता हूँ मेरा साथ छोड़ो। हाँ तापा, तुम दरवाजा खोलो। ठीक है सर। अरे कौन रहा है? थैंक यू थापा। और सुनो, किसी को बताना मत, खास करके चाचा जी को, वरना वो बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है सब्जी, लेकिन अरे नहीं जाएंगे भाई कुएं के पास। चलो दोस्तों, चलो। अरे चल इधर। थैंक यू थापा जी। इतना समझाया इन लोगों को, मेरा बात सुनता ही नहीं। अब ये लोग कुएं के पास नहीं जाए तो ये अच्छा है। ये मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कहीं सच में इन्होंने भूतनी को देखा तो नहीं है ना? माधवी भाभी, क्या हुआ? अकेले कहाँ खो गई? हाँ, क्या सोच रहे हैं? यही कि कहीं इन्होंने सच में भूतनी को देखा तो नहीं है ना?
अरे नहीं नहीं माधवी भाभी, ऐसा नहीं हो सकता है, पॉसिबल इज नॉट। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन क्या है, ये बार बार भूतने के बारे में ही बात कर रहे हैं इसलिए। अरे माधवी भाभी, आपने बताया ना कि भिड़े भाई ने यहाँ आने से पहले भूतनी का सपना देखा था, तो बस इसीलिए यहाँ डर रहे हैं। हाँ, पर क्या है ना माधवी भाभी, देखो ऐसी खुली जगह में रात की सन्नाटे में जब जोर से हवा चलती है, और उसी हवा की वजह से पेड़ के पत्ते ना ऐसे हिलते हैं, ऐसे फर 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 फर, और फिर हवा की वजह से खिड़कियां थोड़ी सी खुलती है और बंद होती है। और फिर खिड़की के बीच में से जो छोटी सी जगह होती है, उसमें से हवा जब स्पीड से पास होती है ऐसे। रोशन भाभी, आप डरा रहे हैं हमें। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, कोई भी डर जाएगा, आपको भी लगा ना डर? हाँ, ऐसे ही लगता है। जब रात को हवा से पेड़ की डालियां हिलती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे वहां से कोई गया। हाँ, जो ऐसी जगहों पर ना ऐसा लगता ही है। हाँ। और माधवी भाभी, आप ये भी तो सोचिए कि मेहता साहब के बॉस हमें ऐसी कोई जगह पे थोड़ी ना भेजेंगे जिस बंगलों में कोई भूतनी हो। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। हाँ हाँ, नहीं बरोबर है। बस तो बची, वैसे भी आज आखिरी दिन है माधवी भाभी, तो मस्ती करो, मौज बनाओ। अरे देख लो, क्यों नहीं रहेगा? नहीं नहीं, चलो 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 चलो। लेकिन ये स्टोरी आपने जो बस कनेक्ट किया है। तापा, वो लोग जंगल को और क्यों गया है? अरे मैं क्या करता दिव्यम्मा, वो सब्जी दिव्यम्मा सुहासिनी पल्लीवर जया बालू दर्शना मुथुत गोपालम प्रसादम अक्का। मैं क्या करता, वो सब्जी साहब मिलकर के मेरे को रिक्वेस्ट किया, मैं मना ही नहीं कर पाया। अयो तापा, उनका इधर पे आखिरी दिन है, हमको सिर्फ एक दिन संभालने का है, और कुआं का पास जाके कोई प्रॉब्लम हो गया तो नहीं जाएगा, साहब जी लोगों ने मेरे को प्रॉमिस किया है। अयो फिर भी कुआं का पास वो लोग चला गया तो वेंकटेश्वरा। अरे आ रहा हूँ, सोडी बेबी, हाथ छोड़ो। नक्की हो। मुझे किसी भी तरह कुएं के पास जाना है और चकोरी जी से मिलना है, क्योंकि आज उनसे पूछना है ना कि मैं उन्हें पसंद हूँ कि नहीं। पोपटलाल, इधर उधर क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ अच्छा नेटवर्क कहाँ मिलेगा। इधर उधर देख के? मोबाइल में तो देख ही नहीं रहा है ये बंदा कब से। भाई तुम्हें कैसे देख के पता चलता है कि नेटवर्क, ये देखो वहाँ पे नेटवर्क है ऐसे? अरे भाई भिड़े, मुझे वो जगह मालूम है जहाँ पर अच्छा नेटवर्क मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, हर जगह एक जैसी झाड़ियाँ हैं, तो मैं वो एग्जैक्ट जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर अच्छा नेटवर्क मिलेगा। देखो देखो, तब तक हम इस हरियाली का मजा उठाते हैं। सही कहा मेहता साहब, पर शहरों में ऐसी हरियाली कहाँ देखने को मिलती है? ये आंखों को एकदम ठंडक पहुंच रही है, और ये वातावरण में चलने का मजा ही कुछ और है, नहीं? हाँ नहीं, चलने का मजा और है, लेकिन जरा धीरे से और देख के चलना, कहीं भी सांप और बिच्छू हो सकते हैं। यारो, मखौल कर रहे हैं जी, माहौल बना रहे हैं जी। थोड़ी, अरे बंद कर भाई तेरा ये मजाक। ओ पोपटलाल, कहाँ है तुम्हारी नेटवर्क वाली जगह भाई? कब मिलेगा नेटवर्क? थोड़ा ही आगे अभी। थोड़ा आगे? ओए, और कितना आगे जाना है? पोपटलाल, यहाँ पे नेटवर्क है, 2 डंडी आ रही है। अरे वाह, तो आगे चलिए, वहाँ 4 डंडी मिलेगी। अरे काय भाजीपाला विकत घेतोय? हाँ, आगे चलो 4 मिलेगी। यहाँ काय चाललंय काय? ओए पप्पू, वो बंद कर तेरी ये डंडी यात्रा, और डंडी के चक्कर में क्या पैदल मुंबई ले जाएगा? बस थोड़ा आगे चलो, वहाँ अच्छा नेटवर्क मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर नेटवर्क आ रहा है, तुम यहीं से बात करो, और हाँ, जल्दी बात करो, वहाँ पे सब लोग हमें ढूंढ रहे होंगे। हाँ। खेलेंगे, कूदेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, हम दीवाने, हम मस्ताने, हम दीवाने, हम मस्ताने। बाय बाय।
बात नहीं बच्चों, हंस लो, लाला जी पे हंस लो। हंसी खुशी के गाने, अभी दिखाता हूँ दादाजी का खेल। हंसी खुशी के गाने, चीटिंग तो चीटिंग, तुम्हें मजा आया ना? अब मजे करने के लिए तो आए। दादाजी यारो, पापा और बाकी सब लोग कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे शायद वो लोग बंगले के बाहर गए होंगे। बंगलों के बाहर? अगर कोई भी बंगलों के बाहर गया होगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मम्मी पापा तो साथ में ही होंगे, बाहर गार्डन में बात कर रहे होंगे। हम लोग खेलते आइए ना। हाँ, सब साथ में तो इतना मजा आ रहा है, पता ही नहीं चला कैसे 2 दिन बीत गए। सच्चे ऐसा लग रहा है कोई मिनी वेकेशन हो गया नहीं? अंजलि भाभी उसी बात पे चाल चलिए। हाँ माधवी भाभी किसे ढूंढ रही है? नहीं, इनको देख रही हो, कहीं दिख नहीं रहे हैं। अरे माधवी भाभी आपके इनकी फिक्र छोड़िए ना, एंजॉय द मोमेंट। हाँ हाँ, क्या है, बहुत देर से दिखे नहीं ना, इसलिए देख रही हूँ कहाँ गए होंगे। माधवी भाभी सबको अपने रूटीन से इतने दिनों बाद ब्रेक मिला है, सब एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त होंगे अपने में, या तो फिर टप्पू सेना के साथ खेल रहे होंगे। अब आप खेलिए। पटला फोन क्यों नहीं कर रहे हो? थोड़ा आगे चलिए ना, वहाँ अच्छा नेटवर्क मिलेगा। नहीं, अगर तुझे फोन लगाना है तो यहीं से लगा, वरना हम जा रहे। अरे जा रहे क्या, चलो। अरे मुझे फोन करना ही नहीं है। जब फोन करना ही नहीं था तो तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए? क्योंकि मुझे कुएं के पास जाना है। आबो आबो, अरे थापा ने मना किया है ना, कुएं का नाम निकलती थापा दिखने नाचने लगतो, तुम्हें वहां पे जाना ही क्यों है? पता है ना वहां पे सांप और बिच्छू है। ए चला रे चला। ए खबरदार खबरदार, रुको 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 रुको, खबरदार, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। मेरा कुएं के पास जाना बहुत जरूरी है। मतलब कि तू हमें झूठ बोलकर यहाँ लेके आया? अरे झूठी तो बोला है इसने, कब से नेटवर्क नहीं मिल रहा है, नेटवर्क नहीं मिल रहा है बहाने से कितना अंदर तक लेके आया। अरे पोपटलाल, चाचा जी को पता चला ना तो तुम्हारे साथ हमारी भी बैंड बजा देंगे। मैंने तो चाचा जी को गारंटी दी है कि कोई भी कुएं के पास नहीं जाएगा। पता है, तो फिर भी मेरा कुएं के पास जाना बहुत जरूरी है। अरे ऐसा क्या जरूरी है और क्या खास है उस कुएं में? मेहता साहब, वहाँ पर कुछ बहुत खास है, तो आप लोग चलिए, आपको पता चल जाएगा। कुछ भी खास हो पोपटलाल, मैं तो नहीं आने वाला, पता है ना। तो जब से यहाँ पे आया हूँ मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं घट रही है। और जरा सोचो, अगर थापा को पता चला तो उसे क्या लगेगा कि तुमने उसके साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है। अरे कोई विश्वासघात नहीं होगा, आप लोग चलिए ना। नहीं, और पापा ने मना किया है, ना हम उठे जाएंगे ना तेनू जाने देंगे। मैं तो जाऊंगा। और मैं भी देखता हूँ तू कैसे जाता है। बिड़ू ऊंचा गेनू। हाँ ऊंचा। छोड़ो मुझे, ठीक है, हम लोग कुएं पर नहीं जाएंगे, लेकिन बंगले पर जाकर मैं सबको बता दूंगा कल लड़की पार्टी शार्टी के बारे में। अबे धोखेबाज, मैं तो दोस्त है कि दुश्मन? बार-बार हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है यार। अरे पोपटलाल, जब सब मना कर रहे हैं कि वहाँ नहीं जाना है, नहीं जाना है, तो वहाँ क्यों जाना चाहते हो भाई? क्योंकि वहाँ पर मेरा प्यार है। क्या? प्यार? तो लगता है इसकी रात की अभी तक उतरी नहीं। पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ, वहाँ कुएं के पास मेरा प्यार है। हाँ, वो सांप और बिच्छू है इसका प्यार। अरे सांप और बिच्छू नहीं, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। की? लड़की? अबे जंगल में कौन तुझे प्यार करने वाली मिल गई? बताता हूँ, सब बताता हूँ। अच्छा, तो पोपटलाल अपने दोस्तों को लेकर आया है। ओ, आत्माराम भी आया है। अब आएगा मजा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? चकोरी बनी भूतनी ने हम सबको देख लिया है।
क्या होगा जब भिड़े चकोरी बनी भूतनी को देखेगा? क्या होगा जब भिड़े पोपटलाल को बताएगा कि चकोरी ही भूतनी है? क्या वो मानेगा? क्योंकि वो तो चकोरी के प्यार में घायल है ना। यूं समझ लीजिए कि भूतनी ने मकड़ी का जाल बनाया है और एक एक करके उसमें हम सब फंसने वाले, कोई नहीं बचने वाला। पता नहीं क्या हाल होगा हमारा। अब बस ये समझ लीजिए कि भूतनी एक खतरनाक शेरनी है और हम सब मासूम खरगोश। जी हाँ, भिड़े का भूतनी योग और पोपटलाल का शादी योग, इन दोनों के बीच में घमासान होने वाली है। आप ये समझ लीजिए कि डर का पारा बढ़ने वाला है। लेकिन आप चिंता न करें, आपका मनोरंजन ही होगा क्योंकि डर के साथ हंसी फ्री है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। डरते रहिए और साथ साथ हंसते भी रहिए। एक्चुअली मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताता हूँ। दरअसल वो पहले दिन मेरे बॉस का फोन आया था ना, तो मैं नेटवर्क ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया, तब मुझे पहली बार दिखी थी चकोरी जी। चकोरी? हाँ, और वो भी मेरी तरह कुंवारी है। इसका मतलब है रात को तू चकोरी चकोरी कर रहा था, वो कचोरी नहीं चकोरी थी। अच्छा, इसलिए तुम बार बार फीमेल के नहीं फीमेल के चक्कर में यहाँ पे आ रहे थे। हाँ, जितना सुंदर नाम उतनी ही सुंदर दिखती है। गांव की सीधी सादी लड़की, उनका भोलापन, पैरों में पायल की छम छम छनकार, उनकी मीठी मीठी बोली। चकोरी जी इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है कि ऐसा लगता है कि मिश्री खा के बोल रही है। हाँ, पोपटलाल को प्यार हो गया ये समझ में आता है, लेकिन उस लड़की को भी। मेहता साहब, उनका नाम चकोरी जी है। हाँ, मतलब चकोरी जी को भी तुमसे प्यार हो गया है? ऐसा लग तो रहा है, क्योंकि पहली बार जब हम मिले उसी दिन शाम को दोबारा मिले, फिर कल सुबह भी मैं उनसे मिला, लेकिन कल शाम को आप लोगों ने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। अब इतनी बार वो भी मुझे मिलने आ रही है, तो लगता है कि शायद उन्हें भी मैं पसंद हूँ। हाँ, लेकिन इसका मतलब अभी चकोरी जी तुमसे मिलने आने वाली है? हाँ, क्योंकि चकोरी जी इसी वक्त यहाँ कुएं के पास आती है। हमारी ये मतलब चकोरी जी रहती कहाँ है? वो पहाड़ है ना, पहाड़ के पीछे एक गांव है, उस गांव में रहती है चकोरी जी। अच्छा, लेकिन पोपटलाल तुमने हम सबसे झूठ क्यों बोला? अरे क्योंकि चकोरी जी ने मना किया था। अच्छा, तो पोपटलाल अपने दोस्तों को लेकर आया है। ओ, आत्माराम भी आया है। अब आएगा मजा। क्योंकि क्या है ना, गांव की लड़की अगर किसी अनजान आदमी से इस तरह से मिले और गांव वालों को पता चले तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। हाँ हाँ, इसका मतलब तुम हमें चकोरी जी से नहीं मिल पाओगे? अरे मिलवाऊंगा, लेकिन मुझे पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, और उससे पहले मुझे उनसे ये भी पूछना है कि मैं उन्हें पसंद हूँ कि नहीं। चलिया, वो इधर खड़ा होके वेलिया क्या मार रहा है? तो जल्दी जा और चकोरी से पूछ कि वो तुझे पसंद करती है कि नहीं, और परमिशन लेके हम सबको जल्दी मिलवा। पक्का पक्का। और पोपटलाल, अगर सब कुछ फाइनल हो गया ना, तो तुम्हारी बारात मेरे बॉस के बंगले में ही आएगी। मेरे बॉस का बंगला तुम्हारे लिए कितना लकी है? अरे हाँ, अरे मेहता साहब, वो गोकुलधाम वाले पोपू की बारात लेके जंगल में आएंगे तो सही, लेकिन पोपू घोड़ी नहीं चढ़ेगा। क्यों? अरे क्योंकि जंगल है, हम इसकी बारात शेर में निकालेंगे। वो उससे ही शेर का अपने घर से है, 12 शेर पे निकालने के। क्या बोल रहे हो तुम? पोपटलाल, जल्दी से जाओ और उनसे पूछो कि वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं। बाकी रिश्ते की बात हम तय कर लेंगे। हाँ, मैं फटाफट जाकर उनसे मिलता हूँ, वो शायद आ गई होगी, और अगर उन्होंने मुझे परमिशन दी तो मैं आप लोगों को भी वहां बुलाता हूँ।
अरे हाँ हाँ, तुम जल्दी जाओ, हम यहीं कहीं पेड़ के पीछे छुप जाएंगे। आ जाओ मेरे लाल, पता करो। हाँ, विजयी भव पोपटलाल, विजयी भव। ऑल द बेस्ट। जाओ 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 जाओ। चकोरी जी, चकोरी जी, चकोरी जी, चकोरी जी। हे भगवान, चकोरी जी हाँ बोल दे और मेरी शादी की शहनाई बच जाए। चकोरी जी, चकोरी जी, चकोरी जी। मैं यहाँ हूँ। यारो, वो पोपू की दोस्त आ गई, चलो। उसने कहा है ना कि वो बुलाएगा तब जाना है। सॉरी। बिल्कुल मेरी दुल्हन लग रही है। आप आ गई चकोरी जी? मैं कब से आपको मिलने के लिए उत्सुक था। मैं भी कब से आपका इंतजार कर रही थी। कल भी मैंने आपका कितना इंतजार किया, पर आप आए ही नहीं। सॉरी, मैं तो मिलना चाहता था, लेकिन वो थापा ने रोक लिया था। मुझे लगा आप मुझसे मिले बिना ही चले जाओगे। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? आपसे मिले बिना मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? आपको पता है कितनी मुश्किलों का सामना करके मैं आप तक पहुँचा हूँ। हाँ। वो थापा ने तो दरवाजे पर ताला मार दिया था। फिर क्या, मैंने अपने दिमाग को दौड़ाया और किसी भी तरह उस ताले को खुलवाया और आप तक पहुंच गया। अच्छा पोपटलाल जी, आपने इतनी मुश्किलों का सामना किसके लिए किया? इस कुएं के लिए। तो आप भी कैसी बात कर रही हैं? आपके लिए किया। अच्छा, क्यों? इसका जवाब भी आप पहले सुन चुकी, लेकिन मुझे पता है आपको ये बार बार सुनना अच्छा लगता है, तो लीजिए सुनिए। आप मुझे बहुत पसंद है, और अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए ना, आपसे कैसी नाराजगी? आप तो अब अपने हैं ना? आपकी यही अदा मुझे घायल कर देती है। वैसे मैं आपकी दिल की बात जानता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या? यही कि हमारी ये जान पहचान जिंदगी भर के साथ में बदल सकती है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। मुझे इस पल का सदियों से इंतजार था। सदियों से? अरे शब्दों पर मत जाइए, भावनाओं को समझिए। आपने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, इससे मेरा दिल बाग बाग हो गया। आप ही ना। पोपटलाल कितनी बातें कर रहा है, भूल तो नहीं गया कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं? हाँ, बहुत देर हो गई है। रुको, मैं उसे आवाज लगाता हूँ।
मैं अपने तरीके से आवाज लगाता हूँ। बग। टार्जन होतोय। इस रोटी भी ना शांति से बात नहीं करने देगा। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। चकोरी जी, अभी आपकी तरफ से भी हाँ हो गई है, तो आपसे एक अनुमति लेना चाहता था। कहिए ना। वो मेरे गोकुल धाम के दोस्त भी यहाँ आए हैं, तो मैं उनसे आपको मिलवा सकता हूँ। पोपटलाल जी, मैंने आपको मना किया था ना, फिर भी आप अपने दोस्तों को लेकर यहाँ आ गए। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, मैंने आपसे कहा ना कि वो ताला खुलवाया, तो पापा मेरी बात मान नहीं रहा था, तो मुझे उनकी मदद लेनी पड़ी ताला खुलवाने में, इसलिए वो लोग भी यहाँ आए हैं। आपसे मिले बिना मैं यहाँ से कैसे जाता? अच्छा, आप ना बहुत प्यारे हैं। आप भी बहुत प्यारी हैं। आप कहे तो उनको यहाँ बुला लूं? आपकी बात को थोड़ी ही ना टाल सकती हूँ मैं। चकोरी जी, आपकी समझदारी, मीठी आवाज, कातिल अदा और शर्माना, मुझे लग रहा है कि मेरे सामने साक्षात मेरी ड्रीम गर्ल खड़ी है। मैं उनको बुलाता हूँ। अरे भिड़े, सोडी, मेहता साहब, जल्दी आइए। चलो यारो, होने वाली परछाई से मिलते हैं। चलो 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 चलो। अरे अभी आएंगे। क्या हुआ भिड़े? ऐसे काम क्यों रहे हो? भूतनी कितने भूतनी? अरे वो क्या पोपटलाल के सामने खड़ी है? अरे वो भूतनी नहीं है, वो चकोरी है। बेटा साहब, ये भूतनी है। ओए पिड़ू, अब तेरे को सब में भूतनी दिखाई दे रही है? नहीं नहीं नहीं, ये तो भूतनी है जो मुझे कल रात को मिली थी, जिसने मुझे हिप्नोटाइज करके मेरे से कपड़े धुलवाए थे। ऐसे नहीं जा सकते। पहले कपड़े धोने होंगे, फिर जाओगे। जब तक मैं ना रोकूं तब तक कुर्ता धोते रहो। क्या हिप्नोटाइज, क्या कपड़े? चकोरी है, चकोरी। पोपटलाल, अरे भागो वहां से। तुम भूतनी के साथ बात कर रहे हो, भागो। ठीक कर रहे हो। ये भिड़े, क्या बोल रहा है? पोपटलाल जी, आपके दोस्त ने मुझे भूतनी बोला। सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली कोई गलतफहमी हो गई होगी, मैं उससे बात करता हूँ। ए भिड़े, तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया पोपटलाल, जो भूतनी से प्यार कर बैठे हो। भाग जाओ वरना ये तुम्हें पहाड़ के पीछे लेके जाके गायब कर देगी। मुझे भूतनी बोलने वाले आपके दोस्तों से मुझे मिलना ही नहीं है। चकोरी जी रुकिए रुकिए। अरे रोको मत, भूतनी को जाने दो। अरे भिड़े, मैं सिर्फ खून पीती हूँ। दिख रही है,
रुक! खबरदार! चकोरी जी को भूतनी बोला है तो चकोरी जी नाराज होकर चली गई। अरे भिड़ा, तेरी वजह से चकोरी जी नाराज होकर चली गई। मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। खबरदार, चकोरी जी को भूतनी बोला है तो अरे पिड़ू, और बंगले में सबके सामने भूतनी भूतनी मत बोलना, और सब डर जाएंगे। अरे रोक, अरे रोक, पोपटलाल, भिड़ा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे रुको रुको पिड़ू, अरे रुको, छोड़िए मत। अरे पोपटलाल, अरे पिड़ू, पिड़ू रुक जा। ओ पिड़ू, और कुछ नहीं। कमोन दादाजी, फोकस फोकस, एम कीजिए। वेरी गुड दादाजी, वेरी गुड। बाबा ऐसे क्यों भाग के जा रहे हैं? क्या किया तूने? मैं कुछ नहीं कीता। अगर कुछ किया नहीं तो भिड़े भाई इस तरह से बंगलों में भागते हुए क्यों चले गए? हाँ। वो पिड़ू ने ना पप्पू को नहीं भूतनी वाली बात किसी को नहीं बताती। अब दरअसल हम पुरुष मंडल ना वो पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे, तो पिड़ू ने ना पप्पू को आउट कर दिया, तो अब पप्पू की डैन है, तो इसलिए वो पिड़ू को पकड़ रहा है, इसीलिए हम लोग भाग रहे हैं। हम लोग लंगड़ी खेल रहे हैं और ये लोग पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं। काय को भाई, मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ। चलो अंजलि भाभी, लंगड़ी भरो और पकड़ो। पिड़ू, अरे पिड़ू रोक कर, पिड़ू। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो जैसे आपके पीछे भूत पड़ा हो? ऐसा ही समझो। हाँ? मतलब कि हमारे पीछे ना पोपू पड़ा है। क्यों? दरअसल हम पुरुष मंडल ना पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। अच्छा, तो पोपू हम दोनों को पकड़ रहा है। प्लीज उसे मत बताना कि हम कहाँ छुपे हैं। ये पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं, ये छुपा छुपी खेल रहे हैं। उन्हें वहाँ खेलने देते, हम लोग यहाँ खेलते हैं। हमको जो खेलना होगा। पिड़ू, ओए पिड़ू, ओए किथे गया? ओए पिड़ू, तू उठ क्या कर रहे है? चल उठ। ओए उठ चलिया। डर क्यों रहा है तू? खामा का डर रहा है? तेरा वै तो सब तेरा वै। पिड़ू, कहाँ भाग रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पोपटलाल शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। आज उसको पकड़ कर आऊंगा। पोपट भाऊजी, इनको पकड़ नहीं पा रही, इस पे इतना क्यों गुस्सा कर रहे? ये सादा पकड़ा पकड़ी का खेल है। पकड़ा पकड़ी का खेल? अरे कोई पकड़ा पकड़ी का खेल नहीं है। उल्टा भिड़े ने मेरे साथ मेरी दुनिया हिला देने वाला खेल खेला। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पोपटलाल, ये दुनिया हिलाने वाला कौन सा खेल खेल रहे हैं? माधवी भाभी, ये पकड़ा पकड़ी नहीं है, पटका पटकी का खेल लग रहा है। चलो अंदर चलो। दर्शकों, आप जानते हैं कि चकोरी भूतनी है और भिड़े जानता है कि चकोरी भूतनी है, लेकिन पोपटलाल इस बात से अनजान है और अनजान पोपटलाल ने चकोरी, मेरा मतलब है कि भूतनी को अपना दिल दे दिया। भिड़े ने तो चकोरी को देखते ही कह दिया कि ये भूतनी है, यानी कि अब पोपटलाल के प्रेम योग और भिड़े के भूतनी योग के बीच में द्वंद्व युद्ध होगा। पोपटलाल तिल मिला गया है क्योंकि भिड़े ने चकोरी को भूतनी कह दिया। अब पोपटलाल की मिसाइलों का सामना भिड़े कैसे करेगा? उनके बीच में सीज फायर कौन करवाएगा? भाई जिस तरह से कमान से तीर निकलता है ना, ठीक वैसे ही पोपटलाल भिड़े के पीछे तलवार, मेरा मतलब है कि छाता लेके भागा है, क्योंकि एक तरफ भिड़े और दूसरी तरफ पोपटलाल, दोनों के बीच में तनातनी होगी, धनाधनी होगी। और जैसे चक्की में गेहूं पिसता है ना, ठीक वैसे ही हम पिसेंगे, क्योंकि हम तो उन दोनों के बीच में है ना। भाई ये भूतनी तो अपना काम कर गई, पोपटलाल और भिड़े को भिड़ा दिया। अब उनके बीच में झगड़ा जरूर होगा, लेकिन वो झगड़ा आपके घर में हंसी और ठाके ही लाएगा।
भाई पता नहीं है भूतनी और कौन कौन से नाच नचाएगी, हमें कैसे कैसे डराएगी। भाई एक बात तो पक्की है कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, लेकिन आप हंसी से बचने वाले नहीं हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। डरते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। होगी खेलने देना गोली को यार। अरे कहाँ छिप के बैठा है, बाहर निकल। ओ भिड़प, कहाँ है भिड़प? भिड़े अंकल तो ऊपर छुपे है ना। तेरे बोल आउट हो जाएंगे। भिड़प, कहाँ छिप के बैठा, बाहर निकल। ओ भिड़प, अरे बाहर निकल, कहाँ छिप के बैठ। भिड़प, भिड़प, एक मिनट रुक। डिब्बे, क्या हुआ? तू भिड़े भिड़े चिल्ला क्यों रहा है? क्या किया है भिड़े ने? चाचा जी, भिड़े ने आज सिर्फ मेरी दुनिया नहीं हिलाई है, मेरी दुनिया को उलट पुलट करके बिखेर दिया है। अब भाई मुझे क्या खेलो? हाँ तारक, आप तो बताइए हुआ क्या है? अगर मैं भूतनी ये शब्द बोलूंगा तो भी चाचा जी डर जाएंगे। अरे तू क्या सोच रहा है? जवाब दे। मैं तो नहीं चाचा जी, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अब डरना मत। ये कोई डरपोक थोड़ी हूँ, सीधा सीधा बता ना भाई। चाचा जी मैं बताता हूँ, भिड़े ने मेरी प्यारी चकोरी जी को भूतनी कहा। भूतनी? दादाजी यहाँ कोई भूतनी नहीं है, अब डरिए मत। एक मिनट, चकोरी छह कौन और आपको कहाँ मिली? बताता हूँ। हम जिस दिन यहाँ पर आए थे उस दिन मुझे वो मेरे ऑफिस से बॉस का फोन आया और यहाँ पर नेटवर्क नहीं था, तो मैं नेटवर्क ढूंढते ढूंढते जंगल में गया। वहां पर कुएं के पास पहली बार मुझे चकोरी जी मिली। कांटा चुभ गया। हो गया, निकल गया। ओ खोटाई पोपट भाई, थापा जी ने आपको मना किया था ना कुएं के पास जाने से, क्योंकि उन्होंने बोला था ना वहाँ पे सांप है, बिच्छू है। हाँ, वहाँ पर कोई सांप बिच्छू नहीं है, सिर्फ चकोरी जी थी। समझ में नहीं आ रहा ये थापा मुझे कुएं के पास जाने से क्यों रोक रहा है। मुझे तो लगता है वो भी सच्चे प्यार का दुश्मन है। मैं अगर उसकी बात मानकर जंगल में नहीं जाता तो मुझे चकोरी जी कभी नहीं मिलती। एक मिनट पोपट भाई, ये तो बताइए चकोरी है कौन? हाँ, उस दिन भी तू नींद में चकोरी चकोरी बोल रहा था। कौन है चकोरी? बताता हूँ चाचा जी, वहां पर जो पहाड़ है ना उसके पीछे गांव है, वहां पर रहती है चकोरी जी और रोज कपड़े धोने के लिए कुएं के पास आती है। हाँ तो वो कुएं के पास कपड़े धोने आती है। हम दोनों वहां कुएं के पास मिले और पहली नजर में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। एक मिनट डिब्बे, तुझे यकीन है कि वो भी तुझसे प्यार करती है? हाँ। रोमांटिक, कुएं के पास प्यार। हाँ, रोशन भाभी, उनका सुंदर चेहरा, उनका भूलापन, उनकी मीठी मीठी बातें, उनकी सारी अदाओं ने मेरा दिल जीत लिया। वो भी कुंवारी और मैं भी कुंवारा। अच्छा पोपटलाल जी, कहिए। आप मुझसे यहाँ पर मिले थे, किसी को बताइएगा नहीं। हाँ क्यों? वो गांव वालों को पता लगेगा तो कुंवारी लड़की की बदनामी होगी। मुझे मेरा प्यार मिल गया और उन्हें उनका प्यार। मैं आपकी दिल की बात जानता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या? यही कि हमारी ये जान पहचान जिंदगी भर के साथ में बदल सकती है। फाइनली
पोपट अंकल, आपको आपकी लाइफ पार्टनर मिल गई। और हमें महिला मंडल की नई मेंबर। वाह वाह डिब्बे, बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। चाचा जी पोपट भाई, आपको हमारी होने वाली कचौरी भाभी से मिलवाना पड़ेगा। एम नहीं चले। कचौरी नहीं, चकोरी भाभी। हाँ, चकोरी। पोपट अंकल, अब आपको पिज्जा पार्टी देनी पड़ेगी। अरे गोली बेटा, एक बार शादी होने दे, पूरे 1 साल तक पिज्जा पार्टी दूंगा। ले। वाह वाह, भाग्य में किसकी शादी किसके साथ हो और कहाँ हो, ये कोई नहीं बता सकता। नहीं हाँ, लेकिन शादी तोड़वाने वाले भी हमारे आस-पास ही होते हैं और अपने ही होते हैं। मेरी और चकोरी जी की शादी तय हो, उससे पहले ही भिड़े ने शादी तोड़ दी। भिड़े ने चकोरी जी को भूतनी कहा और वो नाराज होकर वहां से चली गई। कल्याण, पता नहीं इनको क्या हो गया है। घर से निकलने से पहले भी इनको भूतनी का सपना आया। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? क्या आप मुझे 4 रास्ते तक छोड़ सकते हैं प्लीज? ठीक है, आइए बैठिए। आपकी कोई जुड़वा बहन भी है क्या? उनको मैंने अभी लिफ्ट दिया। यहाँ आके भूतनी का भ्रम हो रहा है। क्या हुआ शब जी? मैंने वहां किसी को देखा। इनको भूतनी दिखी। सपने में मिली भी। कई बार तो मुझे भी भूतनी बोल देते हैं। आपका तो समझ में आता है। मेरा मतलब है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भिड़े आपको चकोरी जी को भूतनी कैसे कह सकता है। तेज तुर, समझ में नहीं आ रहा इनको क्या हो गया है। वही तो। भाई, पहले आप ये बताइए कि भिड़े भाई वो चकोरी से कब और कैसे मिले? हाँ। बताता हूँ। मैं आज जब चकोरी जी को मिलने गया तो हमारी सारी बातें हो गई थी। उन्होंने शादी के लिए हाँ भी कह दिया था। तो मैं बहुत खुश हुआ और मैंने सोचा कि मेरे तीनों दोस्तों को चकोरी जी से मिलवा देता हूँ, अगर उनकी अनुमति हो तो। चकोरी जी ने तुरंत अनुमति दे दी और मैंने उन्हें बुलाया। और जैसे ही भिड़े ने चकोरी जी को देखा, क्या हुआ भिड़े? ऐसे कांप क्यों रहे हो? भूतनी ऐसा करके चिल्लाया और ये सुनकर चकोरी जी नाराज होकर, दुखी होकर वहां से चली गई। बरोबर है, भागी ना। परमेश्वरा, इनकी भूतनी का भ्रम कब दूर होगा? वही तो, भिड़े के भ्रम की वजह से चकोरी जी वहां से रोते हुए चली गई। सॉरी सॉरी पोपट भाजी। वैसे चकोरी जी दिखती कैसी है? हाँ, क्या बताऊं मैं आपको अंजलि भाभी। चकोरी जी सीधी सादी, भोली भाली, निर्मल मन की है। आप अगर उनसे मिलेंगी ना तो पहली नजर में आपको वो अपनी लगने लगेगी। हाँ, ऑफ कोर्स। ऐसा कोई जिसे हम दिल में बसा लें, जिसके साथ जीवन भर का रिश्ता जुड़ सके। अरे वाह, so sweet। सिर्फ स्वीट नहीं, क्यूट भी।
मैंने तो तय कर लिया था कि मैं अपने गोकुल धाम परिवार को चकोरी जी से मिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले भिड़े ने तूफान बनकर मेरे सुनहरे भविष्य के आशियाने को उखाड़ कर फेंक दिया। सॉरी पोपट अंकल, पर बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ खरा है, ये हमेशा स्त्री का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन आज नहीं किया। अब पूछिए मेहता साहब से। ये भिड़े ऐसा कब से हो गया? सॉरी सॉरी पोपट भौजी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं 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 माधवी भाभी, आप क्यों माफी मांग रही है? माफी तो भिड़े को मांगनी चाहिए, लेकिन आज मैं भिड़े की माफी को भी स्वीकार नहीं करूंगा। पोपटलाल, गुस्सा आप शांत करो भाई। नहीं मेहता साहब, ये मुमकिन नहीं है। ज्वालामुखी ऐसे ही शांत नहीं होते हैं, वो फटने के बाद ही शांत होते हैं। पोपट भौजी शांत हो जाइए प्लीज। पोपट बेटा प्लीज चाचा जी, आप, माधवी भाभी, सोनू बेटा, प्लीज आप लोग आज कोई बीच में मत आना। हे देवा, प्लीज ये संकट हरा। भिड़ा चकोरी जी को भूतनी कह के कहाँ छिप गया? बाहर आओ। ओए पिड़ू, वो क्यों जिद कर रहा है? तो हटा ना। ओए यार, मेरे नाल गलत कर। नहीं करनी गल ना? नहीं तो ठीक है, मुझे भी नहीं करनी बात तेरे से। बैठा रहे ऐसे। अबे नीचे पोपू तेरे नाम का पोपू बजा रहा है, तो चल ना मेरे नाल। अरे नहीं आऊंगा मैं नीचे। अरे वो चकोरी भूतनी है, भूतनी वो कुछ भी कर सकती है। मैं जानता हूँ, पोपड़ाल का पीछा करते करते वो जरूर इस बंगले में आ गई होगी। अरे पोपड़ाल को बोलो, उसको समझाओ। उसने उसका सुंदर चेहरा देखा है, उसको बोलो उसके पाँव देखे जरूर उल्टे पाँव होंगे। ओए पिड़ू, तू खामखा जिद कर रहा है। वो तेरे भ्रम की वजह से ना तुझे चकोरी में भूतनी नजर आ रही है। एक मिनट पोपट अंकल, अगर भिड़े अंकल को चकोरी आंटी भूतनी दिखी है। अरे चकोरी भूतनी नहीं है। सॉरी सॉरी, मेरा मतलब कि अगर वो भूतनी जैसी दिखी होंगी तो मेहता अंकल और सोडी अंकल को भी भूतनी जैसी दिखी होगी। अरे चकोरी जी इंसानी है। हाँ हाँ, चकोरी जी नॉर्मल लड़की है और वो इंसानी रूप में ही मिली थी। इंसानी रूप में मिली थी क्या होता है मेहता साहब? वो इंसानी है। हाँ हाँ, मेरे कहने का मतलब वही है, वो इंसानी है। हाँ, और मैं तो मानता ही हूँ कि दुनिया में भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता। तो ये बात एक शिक्षक को पता होनी चाहिए कि दुनिया में भूत प्रेत जैसा कुछ होता ही नहीं है। पेड़े की वजह से चकोरी जी मुझसे रूठ कर चली गई, और अब पता नहीं दोबारा मुझे मिलेगी या नहीं। मिलेगी पोपट भाई, आपने कहा ना चकोरी जी बहुत अच्छी इंसान है, तो वो जरूर मान जाएगी। हाँ, पता नहीं मानेगी या नहीं। भिड़ा, भिड़ा, अरे बाहर निकल, कहाँ छिप के बैठा? देख पोपट बेटा, तू तेरी जगह सही है, लेकिन क्या है ना बेटा, किसी भी समस्या का समाधान गुस्सा नहीं होता। क्योंकि क्या है ना, गुस्सा समस्या को और बढ़ा देता है। हाँ? इसलिए तू शांति रख। हाँ बरोबर। मुझे तो ये डर है कि कहीं बाबा के भ्रम और सपने की वजह से पोपट अंकल बाबा से जिंदगी भर के लिए रिश्ता ना तोड़ दे। मैंने सुने शुभ शुभ बोल है। मीका मिनटे पोपट भौजी, हम सब चकोरी जी से माफी मांगते हैं और जो बात बिगड़ी है उसको सुधारते हैं। हाँ? अरे कैसे सुधरेगी माधवी भाभी? चकोरी जी के दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी? आप ही सोचिए, अगर आपको, मेरा मतलब है हम में से किसी को भी कोई भूत या भूतनी कहे तो हमें कैसा लगेगा? नाही, मला माहिती आहे कसं वाटतं ते। भिड़े ने मेरे प्यार की बाजी को बिगाड़ दी है, अब वो कभी नहीं सुधर सकती। मैं ये बाजी हार गया हूँ। पोपट अंकल, एक बार आई की बात सुन लीजिए ना प्लीज। नहीं 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 सोनू बेटा, बेटियां हाथ नहीं जोड़ती, प्लीज रहने दो। ठीक है, बताइए माधवी भाभी, अब हम ये बिगड़ी हुई बात को कैसे सुधारें? पोपट भौजी, हम क्या करेंगे? हम सब चकोरी जी के गांव में जाएंगे, या तो जहाँ कुएं के पास आपको वो मिली वहां जाएंगे और वहां मैं उनको समझाऊंगी कि क्या है, मेरे ये जो है वो 3 दिन से भूतनी के भ्रम में जी रहे हैं।
उनको हर जगह बुद्धि दिख रही है, सपने में मिल भी रही है। हाँ पोपट अंकल, मैं उनको वहाँ पे जाके समझाऊंगी कि बाबा ने आपको गलती से भूतनी बोल दिया। मैं उनके सामने हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगी पोपट अंकल, पर प्लीज। हाँ, मुझे लगता है सोनू और मादी भाभी का आइडिया अच्छा है। चकोरी जी से मिलके ही हम पोपट भाई की बिगड़ी बात को सुधार सकते हैं। मैं तो कहती हूँ हम सब उनसे माफी मांगते हैं। सब मांगेंगे। बरोबर छे, तो चकोरी जी की नाराजगी भी दूर हो जाएगी और इसी बहाने हमें हमारी भाभी से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ। और भाग्य ने साथ दिया तो हम चकोरी जी के घर वालों से मिलकर आज ही पोपट भाई और चकोरी जी का रिश्ता तय कर लेंगे। हाँ पोपट बेटा, हम सब मिलके चकोरी बेटी से माफी मांगेंगे और मैं खुद उसके माता पिता से तेरे रिश्ते की बात करूंगा। चलो भाई चलो, हम सब चल के चकोरी जी से माफी मांगते हैं। चलो। एक मिनट मेहता साहब, भिड़े ने चकोरी जी का दिल दुखाया है तो पहले भिड़े को चकोरी जी से माफी मांगनी पड़ेगी। पोपट भाऊजी, मैं इनको ढूंढ कर लाती हूँ और उनको कहती हूँ कि चकोरी जी से आप माफी मांगेंगे। हाँ सोनू कहाँ है बाबा? आई ऊपर वाले रूम में। चलो। एक मिनट पोपट भाई, मादी भाभी जा रही है ना उन्हें समझाने, आप यही रुकिए। हाँ बराबर। हाँ सोड़ी, जब मैंने उसे भूतनी बोला था ना, तो उसने जो पलट के मुझे देखा था, उसकी वो नजर भूतनी की थी, इंसान की नहीं। पोपटलाल को समझाओ सोड़ी, एक भूतनी को दिल दे बैठा है वो। ओए पीड़ू, इस समय समझाने की जरूरत पप्पू को नहीं, तुझे। आली भूतनी आली भूतनी आली। अरे चल यार, वेणी है, भूतनी नहीं है। मुझे भूतनी समझा? हाँ नवीन नहीं है। देखो ना वेणी, वो कब से भूतनी भूतनी बोल के डर रहा है। अहो काय चाललंय तुमचं? काय चाललंय? मुझे तो भूतनी बोलते ही रहते हो, अब चकोरी को भी भूतनी बोल के आए आप। मुश्किल से पोपट भाऊजी को एक लड़की मिली है, उसको भी भूतनी बोल के भगा दिया आपने। गलत है पीड़ू, वो किसी लड़की को भूतनी बोलना बहुत गलत बात है। अरे वो भूतनी ही है। खबरदार, अभी एक बार भी उसको भूतनी बोला तो। चलिए आप नीचे, पोपट भाऊजी से माफी मांगिए। असं काय करता? आप नहीं चाहते हमारे पोपट भाऊजी की शादी हो, उनका घर बसे। इतने सालों से बेचारे कुंवारे हैं, मुश्किल से उनको लड़की मिली है। लड़की ने भूतनी मिली है। बस! वो भूतनी नहीं है, इंसान है और उसका नाम चकोरी है। वो पोपट भाऊजी की होने वाली बीवी है और गोकुलधाम महिला मंडल की होने वाली मेंबर है। चलिए पोपट भाऊजी से माफी मांगिए। चलिए चलिए। चल। अरे जूते तो पहनने दो। भूतनी भूतनी करते रहते बार बार। दर्शकों, कई बार हमारा जिंदगी में किसी के साथ मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, लेकिन अगर आपकी पत्नी समझदार है ना, तो जिंदगी में शांति बनी रहती है। माधवी भाभी ने भिड़े को पोपटलाल से माफी मांगने के लिए मना लिया है, और तो और हम सबने मिलकर तय किया है कि पोपटलाल के लिए हम चकोरी के पास जाकर उससे माफी मांगेंगे। वैसे तो मैं भूत प्रेत में नहीं मानता, पर भिड़े ने भूतनी को देख लिया है, तो क्या वो चकोरी के पास जाकर उससे माफी मांगेगा? क्या हम चकोरी को सॉरी कहने जा पाएंगे, या फिर भूतनी हमसे मिलने आएगी यहाँ पर और हम सबसे कपड़े धुलवाएगी? जो भूतनी भिड़े से कपड़े धुलवा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। अब ऊंट कौन सी तरफ करवट लेके बैठेगा, ये कहना जरा मुश्किल है। एक तरफ चकोरी के प्रेम में डूबा पोपटलाल है, तो दूसरी तरफ चकोरी के खौफ में डूबा भिड़े है। अब दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर होगा। जी हाँ, रस्सी का खेल। लेकिन आपके घरों में हंसी का खेल ही होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, डरते रहिए और हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.